अब हमारा लास्ट अध्याय 5 तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अब बढ़ते हैं इसमें और करते हैं प्रश्नों को। किस तत्व तक अष्टक का नियम लागू हो पाया? अष्टक का नियम ये किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल हम बोलते हैं अष्टक का नियम, न्यूलैंड का अष्टक का नियम। तो ये कैल्शियम तक ही लागू हो पाया था। न्यूलैंड्स इन्होंने क्या माना था? इन्होंने ये कहा था कि प्रकृति में केवल 56 तत्व ही है। मेंडलीव आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में तत्व किस क्रम में व्यवस्थित है? तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों को उन्होंने रखा था परमाणु भार के बढ़ते क्रम में, और मेंडलीव के आवर्त सारणी में 63 एलिमेंट्स हैं। मेंडलीव आवर्त सारणी में उन तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे जिनकी खोज बाद में हुई। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में स्थान मिला? तो इन्होंने 3 स्थान छोड़े थे, उनको नाम इन्होंने दिया था एका बोरोन, एका सिलिकन और एका एल्यूमिनियम। तो एका एल्यूमिनियम के स्थान पर आज के डेट में क्या है? गैलियम। सिलिकन के स्थान पर क्या है? जर्मेनियम। और बोरोन के स्थान पर है स्कैंडियम। तो जर्मेनियम हमारा राइट आंसर। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन गलत है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके घटते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया। गलत हो जाएगा, घटते नहीं बढ़ते। परमाणु भार के आधार पर तो होगा ही नहीं। आवर्त सारणी में समस्थानिकों को संलग्न समूह में रखा गया, समस्थानिक के ऊपर कोई बात नहीं किया गया आवर्त सारणी में। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया, ये सही है। केवल 4 हमारा सही है, डी हमारा ऑप्शन सही है। आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें 18 क्षैतिज पंक्तियां हैं। क्षैतिज पंक्तियां को हम लोग आवर्त बोलते हैं, और ये टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है, इसे हम लोग समूह बोलते हैं, और समूह टोटल कितने हैं? 18 है। तो 18 क्षैतिज पंक्तियां गलत हो जाएगा। 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें आवर्त कहते हैं, गलत हो जाएगा। 7 ऊर्ध्वाधर कॉलम तो है लेकिन उन्हें आवर्त नहीं कहते हैं, समूह कहते हैं। इनमें 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें समूह कहते हैं, गलत हो जाएगा। इनमें 18 ऊर्ध्वाधर कॉलम है जिन्हें समूह कहते हैं, सही हो जाएगा। दिए गए तत्वों ए बी सी डी तथा ई परमाणु क्रमांक क्रमशः ये है में समान आवर्त से संबंधित तत्व हैं। एक ही आवर्त में इनमें से कौन आते हैं? कौन कौन से तत्व हैं आप बता सकते हो? 2 किसकी परमाणु संख्या है? हीलियम। 3 है लिथियम। 7 है नाइट्रोजन। 10 है नियोन, और ये है जिंक। देखो, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। उसके बाद हीलियम आवर्त 1 में है। हीलियम आवर्त 1 में है, और आवर्त 1 में हाइड्रोजन और हीलियम बस 2 ही तत्व है। तो जिसमें भी ए है उसको उड़ा दो यहाँ से, क्योंकि हीलियम जिसमें है उसमें केवल हाइड्रोजन ही है और कोई नहीं है। उसके बाद ली बे बकनो फने समूह संख्या 2 के ये सारे तत्व हैं। ली बे बकनो फने। देखो यहाँ पर लिथियम है, नाइट्रोजन है और नियोन है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये बी है। उसके बाद ये है हमारा 7 वाला कौन है भाई? सी है। और ये हमारा डी, बी सी डी, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तत्व ए बी सी डी ई के परमाणु क्रमांक क्रमशः 9, 11, 17, 12, 13 है। तत्वों का कौन सा युग्म समान समूह से संबंधित है? समान समूह से संबंधित है। समान समूह में जो तत्व आते हैं उनकी संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे के सारे समान होते हैं, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान होते हैं। तो 9 है, 11 है, 17 है, 12 है, 13 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। 2 7 हो जाएगा, 2 8 1 हो जाएगा। ये 17 है तो 2 8 7 हो जाएगा, 2 8 2 हो जाएगा, 2 8 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो आप, ये 2 7 है और 2 7 किस में है? इसमें है ए बी सी। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर समान है यानी कि ये एक ही समूह के तत्व हैं। तो जो 9 है ये हमारा फ्लोरीन है,
और फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन होता है हैलोजन तत्व। तो ए और सी हमारा राइट आंसर है, सी। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8 युक्त तत्व को आप किस समूह में पाते हैं? 2-8 वाले को किस समूह में पाते हैं? देखिए, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो या 2 हो तो बराबर हमारा हो जाएगा ग्रुप नंबर, समूह संख्या। ये पहला हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1-2 हो तो ये तब है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 1 है तो समूह संख्या 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर 2 है तो समूह संख्या 2। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो तो ग्रुप नंबर बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पर 8 है तो 8 में 10 जोड़ो तो 18 हो जाएगा, 18 समूह। सी हमारा राइट आंसर। एक तत्व जो सभी कार्बनिक यौगिक का आवश्यक अवयव है, तो सभी कार्बनिक यौगिक में क्या होगा? कार्बन होगा। सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन होगा और जो कार्बन है वो समूह संख्या 14 का तत्व है। कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 है। मैंने अभी आपसे कहा अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो तो हम क्या करेंगे? उसमें 10 जोड़ करके ग्रुप नंबर बताएंगे, तो समूह संख्या 14। आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोश बाह्यतम है? तो आवर्त संख्या बराबर पीरियड नंबर बराबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ शेल्स, है ना। तो आवर्त 2 बोल रखा है यहाँ पर। अगर 2 आवर्त है मतलब इसमें टोटल कोशों की संख्या कितनी है? 2 ही है। टोटल कोशों की संख्या 2 ही है। तो पहला कोश K होगा और दूसरा वाला L होगा, तो बाह्यतम कोश L है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधिकतम संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो 2, 8, 1 हो जाएगा, सोडियम का 11 होता है, इसका 2, 8, 3 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 13 होता है, इसका 2, 8, 4 हो जाएगा, एटॉमिक नंबर 14 होता है, 2, 8, 5 हो जाएगा, इसका एटॉमिक नंबर 15 होता है। तो सबसे ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास। ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन की परमाणुीय त्रिज्याओं का बढ़ता हुआ सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फिर से आते हैं ली बे बकनो फने पर। ली बे बकनो फने, ली बे बकनो फने। ये हम चले गए कहाँ से कहाँ? बाएं से दाएं। लाइन जो है टेढ़ी हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। साइज क्या होगा यहाँ पर? छोटा हो जाएगा। देखो इसको काट दो, यहाँ से नियोन को हटा दो। क्लास 10th में ना ग्रुप नंबर 17 तक की ही बात की गई है। हम नियोन को जब भी हम साइज की बात करेंगे तो हम ग्रुप संख्या 18 तक नहीं जाएंगे, उसको हम छोड़ करके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा है लोचा, इसको हम हटा करके चलेंगे। केवल हम समूह संख्या 17 तक लगाएंगे। आपके किताब में भी केवल समूह संख्या 17 तक ही दिया गया है, 18 को हटा करके रखा गया है, इसके ऊपर हम लोग नहीं जाएंगे। तो यहाँ देखो सबसे जो बड़ा साइज है, हमसे बढ़ता हुआ पूछा है ना, बढ़ता हुआ, तो सबसे छोटा साइज फ्लोरीन का हो जाएगा। इससे बड़ा साइज जो हो जाएगा ये ऑक्सीजन का हो जाएगा और उसके बाद नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, डी हमारा सही आंसर। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सर्वाधिक है? समूह संख्या 1 में जाओ तो सोडियम, इसके जस्ट नीचे पोटेशियम है। समूह संख्या 2 में मैग्नीशियम मिलेगा आपको और उसके जस्ट नीचे कैल्शियम मिलेगा, ठीक है। अगर हम बात करें त्रिज्या की तो जब हम बाएं से दाएं जाते हैं और ऊपर से नीचे आते हैं, ऐसा करते हैं, इसमें इसको मिटाते हैं, ऐसे लिखते हैं। साइज जो है ऐसे में बढ़ती है। जब हम दाएं से बाएं आएंगे तो आप चलो यहाँ पर ऐसे आओ, फिर ऐसे आओ, ऐसे आओगे तो सोडियम के पास आओगे, फिर ऐसे आओगे तो पोटेशियम के पास पहुंचोगे। तो पोटेशियम हमारा राइट आंसर। ऊपर जो हमने सवाल किया था उसमें भी यही दिखाया था ना। ऐसे हम जब जा रहे हैं तो साइज जो है देखो यहाँ पर छोटा हो रहा है, यहाँ पर हम उल्टा आ रहे हैं तो साइज को यहाँ पर हम दिखलाए हुए कि ये बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन वो खोदेगा जिसका साइज बड़ा होता है। साइज बड़ा होगा तो क्या होगा? नाभिक से उसकी दूरी अधिक होगी
और दूरी जब नाभिक से अधिक होगी तो उस पर आकर्षण कम होगा, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देगा। और साथ में उसके बाह्यतम कोश में कम इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये सारे होने चाहिए। इनमें भी सबसे कौन आसानी से खोएगा? जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ देखो, यहाँ भी साइज का फैक्टर यहाँ पे काम करेगा। हम लोगों ने अभी देखा कि ये सोडियम है, ये पोटेशियम है, ये मैग्नीशियम है और ये कैल्शियम है। इसके बाह्यतम कोश में ये समूह संख्या 1 का तत्व है, तो इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन इन दोनों के पास, इनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों की तुलना में ये दोनों आसानी से इलेक्ट्रॉन को खो सकते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। और इन दोनों में भी अगर बात करें तो पोटेशियम आसानी से खो सकता है क्योंकि इसका साइज जो है सोडियम से बड़ा है। तो यहाँ भी आंसर हमारा सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है, यहाँ पर आप ये भी ध्यान में रखो, जो धातु होते हैं ना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देते हैं, इसलिए धातु को हम लोग विद्युत धनात्मक बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। और जो अधातु होते हैं उसे हम लोग विद्युत ऋणात्मक बोलते हैं क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन खोना पसंद नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पाना पसंद करते हैं क्योंकि इनके बाह्यतम कोश में जो है 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन ये सारे होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं, डोनेट करना पसंद नहीं करते हैं। तो आसानी से कौन नहीं खोएगा? तो जिनके बाह्यतम कोश में ये सारे इलेक्ट्रॉन होंगे और जिनका साइज छोटा होगा वो नहीं खोएगा, आकर्षण ज़्यादा होगा न्यूक्लियस से। तो इसमें देखो, ये धातु है, ये धातु है, ये धातु है, ये सारे आसानी से खो सकते हैं। धातु जो होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं, जो फ्लोरीन है अधातु है, विद्युत ऋणात्मक है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये देगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन से एक तत्व के समस्थानिकों के अभिलक्षण है? जो समस्थानिक होते हैं वो एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु होते हैं जिनमें परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। तो एक तत्व के समस्थानिक परमाणु क्रमांक समान होते हैं और उनके भौतिक गुण समान होते हैं, नहीं रासायनिक गुण समान होते हैं। तो 2 और 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जो समस्थानिक होते हैं उनमें परमाणु क्रमांक की संख्या जो है, क्योंकि एक ही तत्व के परमाणु होते हैं ना तो एटॉमिक नंबर सबके बराबर ही होंगे जब एक ही तत्व के परमाणु है तो। और क्योंकि परमाणु संख्या सबके बराबर है इसीलिए रासायनिक गुण भी उनके समान होंगे, भौतिक गुण अलग अलग हो सकते हैं। निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। धातु की तरफ आप आओगे तो धात्विक गुण जो है ये बढ़ेगा। तो अगर आप ऐसे आओ आवर्त में, बाएं से दाएं आओ तो हम धातु की तरफ आते हैं। ठीक है, और समूह में आप याद रखोगे जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण जो है ये बढ़ेगा। ठीक है, जो मेटालिक प्रॉपर्टी है, मेटालिक प्रॉपर्टी जो है ये इंक्रीज होगा, धात्विक गुण जो है बढ़ेगा। तो यहां आ जाओ आप, इसको पहले सजाओ। तो सोडियम के बाद मैग्नीशियम, एक्चुअली ये जो है ना ये सब 3 के तत्व हैं। तो अगर आप इसको लिखना चाहो तो ऐसे लिखो, नमक अलसी पस कलर, नमक अलसी पस कलर। ठीक है, यहां पर देखो मैंने थोड़ा गैप ज़्यादा दे दिया है क्योंकि ये एस ब्लॉक के तत्व है, बाकी ये सारे पी ब्लॉक के तत्व है। तो इसमें देखो हमारे पास सोडियम है, उसके बाद मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है क्या? अच्छा, एल्युमिनियम भी है, सिलिकॉन भी है और क्लोरीन भी है। तो अधात्विक गुण हम जब ऐसे आएंगे, धात्विक गुण जब हम ऐसे आएंगे तो बढ़ेगा। हमसे पूछा घटते हुए क्रम में लिखना है तो सबसे पहले सोडियम आएगा। ठीक है, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम सिलिकॉन, उससे कम क्लोरीन। भी हमारा राइट आंसर। अगर आपको ये ऑर्डर नहीं भी लिखने आता तो भी आप सही छांट सकते थे। धात्विक गुण तो धातु के पास सबसे ज़्यादा होगा। देखो सबसे ज़्यादा में यहाँ पर क्लोरीन है तो ये कट जाता हमारा, है ना। और देखो यहाँ पर क्लोरीन सिलिकॉन की अगर हम बात करेंगे तो क्लोरीन तो प्योर रूप से क्या है, अधातु है, जबकि सिलिकॉन जो है उपधातु है ना। तो सिलिकॉन आगे होना चाहिए क्लोरीन से, तो ये भी कट जाता। यहाँ देखो बीच में कैल्शियम को घुसा कर रखा हुआ है तो ये भी कट जाता। अगर ये ऑर्डर आप नहीं भी निकाल पाते तो भी आप आंसर टिक मार सकते थे। निम्नलिखित तत्वों को उनके अधात्विक गुण के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। इसी को आप पलट दो, यहाँ पर इसको आप क्या करो, यहाँ पर पलट दो। ठीक है, अगर यहाँ पर धात्विक गुण जो है बढ़ रहा है मतलब अधात्विक गुण जो है घटेगा, अधात्विक गुण घटेगा। नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी जो है यहाँ पर घटने वाली है। तो देखो ली बे बकनो फने, ली बे बकनो फने, बढ़ते हुए क्रम में पूछा है ना, बढ़ते हुए क्रम में
अधात्विक गुण तो अधातु की तरफ जाओ, तो ये बढ़ता हुआ क्रम है, और समूह में हम तो बढ़ता हुआ क्रम होगा। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे उसका जो सबसे कम है, तो इसका क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। उसके बाद आ जाओ यहाँ पर कार्बन है, कार्बन का ज़्यादा हो जाएगा, तब ऑक्सीजन है, तब जाकर के बेरिलियम हो जाएगा, उसके बाद कार्बन, तब जाकर के F। 3 2 5 3 2 5, ठीक है, ये ऑर्डर हो जाएगा। ये ऑर्डर मैं आपको जानबूझ कर बता रहा हूँ निकाल करके, अगर आपको ये ऑर्डर नहीं भी निकालने आता तो भी आप आंसर टिक मार देते हैं। अब देखो अधात्विक गुण सबसे ज़्यादा किसके पास होगा, अधातु के पास होगा ना। देखो यहाँ पर लिथियम डाला हुआ है सबसे आगे में, यहाँ भी लिथियम है, यहाँ भी लिथियम है, तो सीधा हमारा आंसर बी हो जाता। तो मैं जानबूझ करके आपको निकाल कर बता रहा हूँ ताकि सवाल अगर चेंज आए तो भी आप बना पाओ। एका एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड है, एका एल्यूमिनियम किसे बोला गया, एका एल्यूमिनियम कौन है, गैलियम, गैलियम है। गैलियम जो है ये समूह संख्या 13 का तत्व है, गैलियम जो है समूह संख्या 13 का तत्व है। आलू गाजर, आलू गाजर, आलू गाजर से भी पहले बैगन आता है, ठीक है, आलू गाजर से भी पहले बैगन आता है। पहला सामना बैगन का, ये है बैगन, अब है आलू, उसके बाद है गाजर, उसके बाद है इंडियम, तब थैलियम। तो समूह संख्या 13 के जो तत्व होते हैं उनकी जो वैलेंसी होती है, उनकी जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी जो है 2 होती है। इसका हम क्रिस क्रॉस करेंगे तो Ga2O3 यानी कि E2O3, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3 तत्व बोरोन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये क्या है, उपधातु है, मेटलॉइड है। टोटल मेटलॉइड आवर्त सारणी में 7 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लीय ऑक्साइड बनाता है, अम्लीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड कौन बनाएगा भाई, अम्लीय ऑक्साइड अधातु, अ से अधातु, अ से अम्लीय, अधातु, अ से अम्लीय, अ से अधातु। अधातु देख लो कौन है, परमाणु क्रमांक 7 जो है नाइट्रोजन के पास है, 3 जो है ये एल्यूमिनियम के पास, 3 जो है ये लिथियम के पास है, 12 है मैग्नीशियम और 19 है पोटेशियम। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नाइट्रोजन में भी कौन बनाएगा, जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, क्योंकि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये उदासीन है, उदासीन ऑक्साइड है, केवल ये अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा जैसे कि नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड। परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है, परमाणु क्रमांक 14 वाला तत्व कठोर है, अम्लीय ऑक्साइड एवं एक सहसंयोजिक हैलाइड बनाता है। यह तत्व निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है, परमाणु क्रमांक 14 किसका है, सिलिकॉन का है ना, तो सिलिकॉन जो है ये क्या है, सिलिकॉन जो है ये उपधातु है, तो बी हमारा आंसर। अब इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा छोटा, हो जा भाई छोटा, हाँ। यहां देखिए, एक परमाणु की परमाणुीय त्रिज्या का निम्नलिखित में से कौन सही प्रदर्शन है। एटॉमिक रेडियस हम लोग बोलते किसको है, परमाणु त्रिज्या हम लोग बोलते किसको है, परमाणु त्रिज्या ये जो है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में बता दूंगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड शेल, शेल नहीं लास्ट शेल, which have electrons। तो जो परमाणु त्रिज्या होती है ये नाभिक के केंद्र से अंतिम कोश के बीच की दूरी होती है, लेकिन उस अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, उस अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन जो है ये होना चाहिए। यही तो बोलते हैं ना, परमाणु त्रिज्या का हम डेफिनेशन ये ना बोलते हैं कि नाभिक से लेकर के अंतिम बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, नाभिक से बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन तो भाई होना चाहिए ना, वरना उसका बाह्यतम कोश थोड़ी ना कहलाएगा। किसी भी तत्व के लिए, किसी भी परमाणु के लिए हम बाह्यतम कोश क्यों बोलते हैं, उसका बाह्यतम कोश ये है क्योंकि उसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन वहां पर होता है। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो बाह्यतम कोश कुछ और ही होगा। जैसे मान लो ये कोई भी परमाणु है, इसके पास देखो कितने कोश हैं, KLM 3 कोश हैं, लेकिन इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है, इस वाले में भी नहीं है, केवल K वाले में है। तो परमाणु त्रिज्या मापने के लिए हम केवल ये दूरी उठाएंगे, केवल ये दूरी, तो ये सही निरूपित करता है, ठीक है। ये R4 त्रिज्या,
यहाँ देखो इसके बाह्यतम कोश में भी इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कोश जिसमें इलेक्ट्रॉन है और नाभिक के बीच की दूरी, तो ये दूरी जो है परमाणु त्रिज्या यहाँ पर कहलाएगी। यहाँ पर देखो केवल इस डिस्टेंस को बताया गया, तो ये गलत हो जाएगा। ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ देखो बाह्यतम कोश जो है इसका m है और इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो दूरी है ये परमाणु त्रिज्या है, जो कि सही इसमें दिखलाया गया है, तो ये भी ठीक है। 2 वाला भी ठीक ही है, 2 ठीक था ना, हाँ ठीक है। इसमें आ जाओ, देखो यहाँ पर इसके बीच की दूरी दिखाया गया है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए थी, ये, तो ये भी गलत है। केवल 2 और 3 सही है, 2 और 3, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोश की दूरी, और बाह्यतम कोश किसको बोलते हैं, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उस कोश में। आवर्त सारणी के एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर निम्नलिखित में से क्या नहीं बढ़ता। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आओगे, परमाणु त्रिज्या जो है ये बढ़ती है, धात्विक लक्षण जो है बढ़ता है, संयोजकता जो है नो चेंज, एक तत्व में कोशों की संख्या जो है बढ़ती है, सी हमारा राइट आंसर। आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर सामान्यतः परमाणु आकार, तो बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं ऐसे जाएंगे तो परमाणु आकार घटता है, ठीक है, घटता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश ये बढ़ता है, इसीलिए साइज छोटा हो जाता है। क्योंकि जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो कोशों की संख्या तो बढ़ती नहीं है, एक आवर्त में हम बाएं से दाएं जाएं तो कोशों की संख्या तो बढ़ती नहीं है, समान ही रहती है, फिर भी परमाणु आकार छोटा हो जाता है, क्योंकि प्रभावी जो नाभिकीय आवेश जो होता है वो वहाँ पे काम करता है और आकार छोटा हो जाता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण आकार छोटा हो जाता है एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। अब लास्ट है हमारा, निम्नलिखित में से तत्वों का कौन सा समूह धात्विक गुणों के बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। धात्विक गुण जो है ये ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं। तो देखो बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये सब एक ही समूह के हैं। बेटी मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, ये समूह संख्या 2 के हैं। तो ये बिल्कुल सही ऑर्डर है। जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेंगे, तो सबसे कम यहाँ बेरिलियम का है, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम का है, उससे ज़्यादा कैल्शियम का है, तो ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। बाकी सब चेक करना आप खुद से, गलत होगा। तो ये हमारा समाप्त होता है यहाँ पर वीडियो। 5 चैप्टर्स के हम लोगों ने देख लिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस क्लास 10th के, ठीक है, केमिस्ट्री के।